नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारी जगह अपने न्यूज चैनल में और हर जगह पर देख रहे होंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया है नेहरू जी का रिकॉर्ड, और शपथ के बारे में ये सारी की सारी चर्चा हो रही है हर जगह। तो पहली चीज यहां पर सुन लीजिए, जी हां, 15वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत में तीसरी बार तीसरे कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर शपथ ले ली है। कैबिनेट का भी गठन हो गया और हर जगह मोदी 3.0 आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या ये हमारी पढ़ाई का विषय है? जी नहीं। हम बात करने वाले हैं कि शपथ क्यों महत्वपूर्ण है, और ये जो एक मिसकंसेप्शन, एक भ्रम आपको हर जगह देखने के लिए मिल रहा है कि मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो समझ लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड टूटने की, तो जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, लेकिन रिकॉर्ड की बराबरी की है। कैसे रिकॉर्ड की बराबरी की है, चलिए यहां पर समझते हैं। देखिए, जब भी हम भारत के पहले प्रधानमंत्री को याद करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1947 से लेकर 1962 के टाइम पीरियड तक यहां पर प्राइम मिनिस्टीरियलशिप की। लगभग 16 साल और 286 दिन का टाइम पीरियड आपको इनका यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। यू कैन क्लियरली सी द डेज हेयर ऑल्सो। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इंदिरा गांधी, जिनका टर्म हमें देखने मिला 1966, ठीक है, और 1977। लेकिन आप सभी को याद होगा कि 1971 के बाद यहां पर जैसे ही इन्होंने 1975 में लगा दिया आपका इमरजेंसी, और इंदिरा गांधी यहां पर लूज कर गई थी इलेक्शन, लेकिन 1980s में ये फिर से आई और 1980s में आने के बाद यहां पर इन्होंने शासन किया। तो क्या ये बोलना सही होगा कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया था। 1975 की जो हम इमरजेंसी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हमें देखने के लिए मिली थी। 1977 में इसके इलेक्टोरल डिफीट के साथ इंदिरा गांधी के टेन्योर में एक गैप आ गया, राइट। लेकिन अगर हम इनके भी प्राइम मिनिस्टीरियलशिप के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो समझिए, इस टूटे फूटे कार्यकाल में भी आप देखेंगे तो इन्होंने लगभग 15 साल 350 दिन यहां पर पूरे किए हैं। नाउ द क्वेश्चन कम कि क्या नरेंद्र मोदी यहां पर तीसरी बार लगातार जीते हैं? तो जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम यहां पर बात करें तो ये तीनों बार लगातार बिना किसी भी गैप के, बिना किसी भी इंटरवल के यहां पर प्राइम मिनिस्टीरियलशिप का चुनाव जीत गए हैं, और इसी के साथ इन्होंने बराबरी कर ली है नेहरू जी के रिकॉर्ड की, जिसमें 3 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड यहां पर इन्होंने इसकी बराबरी कर ली है। हालांकि अभी रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। अगर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर 2029 के इलेक्शन के साथ जीत जाते हैं तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन अगर हम टेन्योर की बात करें तो अभी भी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमें टाइम पीरियड देखने मिल जाएगा इंदिरा गांधी का, जिन्होंने लगभग 15 साल यहां पर शासन किया है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आगे 5 सालों को कंप्लीट कर लेते हैं, आप देखेंगे कि वो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या इनके अलावा भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनकर आया है? तो जी हां, हमारे पास है सभी के प्यारे, सभी के चहेते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 1996 में केवल 16 दिन की यहां पर सरकार बनाई थी। फेलियर हो गया था क्योंकि यहां पर बीजेपी अपनी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी यहां पर साबित नहीं कर पाई थी। सेकंड टर्म में ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे, लेकिन फिर से 13 महीने की सरकार चली क्योंकि यहां पर जयललिता ने अपना यहां पर सपोर्ट खींच लिया था, और तीसरी बार फुल लॉन्गेस्ट सर्विंग के रूप में थर्ड टर्म में ये यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए थे। तो हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस की जानकारी आपको यहां पर मिल गई है। अगर मैं बात करूं द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको पता है द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग इज राइट नाउ इज इंदिरा गांधी, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो टाइम ड्यूरेशन है ये अभी चल रहा है। इसमें जब ये 5 साल काउंट हो जाएंगे तो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग आपको ये देखने मिल जाएंगे। तो बराबरी कहां पर की है? जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं 3 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी इंटरवल के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चंस कम, हर जगह हमें देखने मिल रहा है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये शपथ ले रहे हैं, और इसी शपथ के कारण अगर आप देखें तो सारी जगह चर्चा है कि आखिर ये शपथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक चीज आप यहां पर समझ लीजिए, शपथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं कि आखिर शपथ इंपॉर्टेंट होती क्यों है? अगर शपथ इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसे लेना क्यों जरूरी है? क्या हमारे इतिहास में ऐसा कभी कुछ रहा है जहां पर बहुत बार शपथ ली गई हो? तो जी हां, अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो पहली बार नहीं है जब शपथ ली गई है। आपको बात करना होगा रामायण की, आपको बात करना होगा महाभारत की, जहां पर आपको देखने मिला होगा प्रभु श्री राम जिन्होंने अपनी शपथ ली थी कि 14 वर्ष का वनवास करेंगे अपने पिता की आज्ञा, और महारानी कैकेयी की आज्ञा का भी पालन करेंगे। बात करनी होगी हमें राजा भरत की, जिन्होंने शपथ ली थी कि जब तक उनके भाई
जब तक उनके भ्राता प्रभु श्री राम लौटकर नहीं आते, वो अपनी खड़ों को सिंहासन पर रखकर यहां पर क्या करेंगे, रूल करेंगे। बात करनी होगी माता सीता की, बात करनी होगी हनुमान जी की। तो ये तो ऐसा ही एक और उदाहरण हमें महाभारत में भी देखने मिलता है, जहां भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में शपथ बहुत महत्वपूर्ण रही है। हम बात करें महाभारत की तो द्रौपदी के चीरहरण के समय पांडवों ने, द्रौपदी ने शपथ ली थी कि वो तब तक अपने केश नहीं बांधेंगी जब तक वो रक्त से उनको नहीं धो लेती, जहां शपथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही शपथ की तो हम आज बात करने वाले हैं कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो देखिए हमारे सामने सबसे पहला पीरियड आता है 1873 का, जहां पर इंडियन कोर्ट एक्ट लेकर आया गया और पहली बार रिलीजियस बुक्स को यहां पर स्टार्ट किया गया कि एक ओथ लेने के लिए आप रिलीजियस बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी जिस धर्म से बिलोंग करता है उसने रिलीजियस बुक्स को लेकर यहां पर ओथ लेना शुरू करी। लेकिन 1969 में जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ, हमने कुछ परिवर्तन लाए, तो हमें सेक्युलर, हमारा देश सेक्युलर है ये बात हमें बतानी थी, इसीलिए रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स को यहां से हटा दिया गया। ओथ एक्ट को लेकर आया गया, अमेंडमेंट किया गया इंडियन कोर्ट एक्ट में, और साथ ही हमें देखने मिला ऑन द नेम ऑफ गॉड या फिर सोलेमली अफर्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, ताकि भारत को बताया जा सके कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राइट। अब सवाल आता है कि आखिर प्रधानमंत्री या बाकी मंत्री शपथ क्यों लेते हैं। तो समझिए, अपने संवैधानिक पद को यहां पर संभालने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक चीज हो जाती है शपथ लेना, क्योंकि बिना शपथ लिए किसी भी एमपी या एमएलए की अगर हम बात करें तो वो किसी भी सरकारी कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्हें सांसद नहीं माना जाएगा, उन्हें मंत्री नहीं माना जाएगा। तो जितनी भी बेसिक कार्य हैं अगर उनको करना है, अगर अपने निर्वाचन को साबित करना है तो इन्हें शपथ लेना होगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय इतिहास में अगर हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में बात करें या वर्तमान परिवेश के रूप में बात करें तो शपथ की महत्वपूर्णता बहुत ही ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बिना शपथ के इन्हें सांसद नहीं माना जाएगा, इन्हें विधायक नहीं माना जाएगा, मंत्रिमंडल ही गठित नहीं हो सकता, सदन की किसी भी कार्यवाही में कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता है। अब समझिए आगे, क्या ओथ लेने के लिए किसी भाषा को निर्धारित किया गया है? जी नहीं, कोई भी व्यक्ति विशेष जिस भी भाषा में चाहे उसमें यहां पर ओथ ले सकता है। और इसी के लिए आपको याद करना होगा भारत के 13वें प्रेसिडेंट को, शंकर दयाल शर्मा जी को, जिन्होंने अपनी ओथ संस्कृत भाषा में यहां पर ली थी। तो कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए और सर्वोच्च रूप से हमारे देश को आगे रखने के लिए यहां पर शपथ ली जाती है। इसीलिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान में शपथ को इतनी महत्वपूर्णता दी गई है, और यही कारण है कि शपथ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने भी बहुत सारे क्लॉजेस को यहां पर बताया है। आगे अगर हम बात करें तो शपथ किन भागों में ली जाती है, तो समझिए मंत्री पद की शपथ 2 भागों में ली जाती है। पहली शपथ होती है पद की शपथ, जिसे सांसद और विधायक पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ये बोलते हैं कि हम अपना सारा कार्य ईमानदारी और निष्पक्षता से यहां पर करेंगे और किसी भी परिस्थिति में देश की जो संप्रभुता है, जो हमारे देश की अखंडता है, जो सॉवरेनिटी है, उस पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन गोपनीयता की शपथ हम बात करें तो केंद्र और राज्य में जो मंत्री पद पर नियुक्त सांसद और विधायक हैं, ये आपको गोपनीयता शपथ लेते हुए भी दिखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली तो उन्होंने गोपनीयता की शपथ और पद की शपथ दोनों यहां पर ली थी। कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगी गोपनीयता की शपथ, जहां पर शपथ ली जाती है कि संघ के प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में इनको जो भी पता होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय जो कि प्रधानमंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बताया जाएगा। ऐसे ही पद की शपथ भी ली जाती है कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखी जाएगी और भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। आप यहां पर समझिए कि 2 प्रकार की शपथ ली जा रही है। एक पद की शपथ है जिसमें भारत की अखंडता, प्रभुसत्ता को बनाए रखने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी शपथ गोपनीयता की शपथ है, क्योंकि आप समझिए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत क्रूशियल होती है, बहुत सारी पावर उसके हाथ में होती है। वो देश को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सारे आंतरिक मामले, सारे महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री को पता होती है, इसीलिए गोपनीयता की शपथ भी यहां पर ली जाती है। तो सवाल आता है कि ठीक है, चलिए सभी लोगों ने यहां पर शपथ ली थी, नाउ व्हाट। तो देखिए, देश की 543 सीटों से निर्वाचित होकर आए सभी सांसद, मंत्रिमंडल के अलावा जितने सांसद यहां पर सिलेक्ट होकर आए हैं लोकसभा में, सभी शपथ लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक दल का नेता बनने के पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले आपका एक चुना हुआ एमपी भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री और वो समस्त मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट है, ये भी लोकसभा में यहां पर ओथ लेते हैं। आप समझिए कितनी महत्वपूर्णता है इस बात की यहां पर। अब बात की जाए क्या अगर शपथ तोड़ दी जाएगी तो कुछ होगा, तो बिल्कुल संवैधानिक शपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संवैधानिक शपथ तोड़ दी जाती है, यदि गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है, तो हमारा संविधान महाभियोग की बात कर रहा है, इंपीचमेंट की बात कर रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला या क्रिमिनल रिकॉर्ड यहां पर दर्ज नहीं किया जाता अनटिल अनलेस
आप यहां पर समझिए, यहां पर केवल और केवल महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो ये यहां पर बात कर रहा है द प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक द ओथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा अलग अलग व्यक्तियों को उनके अलग अलग लोग शपथ दिलवाते हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जब आप सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए मोदी जी के साथ कुल 71-72 लोगों ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली थी और इन्हें शपथ दिलवाई गई थी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में, तो जी हां इन्हें शपथ दिलवाएंगे गवर्नर। तो इस तरीके से जो बॉडी है जो इनकी देखरेख कर रही है कि शपथ कौन ले रहा है, ये यहां पर परिवर्तित हो जाती हैं। समझिए तो यहां पर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की शपथ की। यह बात कर रहा है कि उसकी ओथ स्पेसिफिक होगी और यहां पर एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, डेट टाइम सारी चीजें इसके अंतर्गत मेंशन की जाएंगी। राइट, आगे अगर हम यहां पर बात करें तो थर्ड शेड्यूल जो भारत का है ये यहां पर ओथ के मामलों में यहां पर डील करता है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग पदों के अनुसार यहां पर शपथ के बारे में बात की गई है। जैसे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 60 यहां पर बात करता है जहां शपथ ली जा रही है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद के लिए यहां पर शपथ लेते हैं। वहीं आर्टिकल 75(4) की बात करें तो ये बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ओथ की और जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर उनकी ओथ की बात की जा रही है। वहीं आर्टिकल 99 यहां पर बात कर रहा है उन सारे सदस्यों की जो पार्लियामेंट में पहुंचे, मतलब हम उन सारे 543 लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके पार्लियामेंट का भाग बनेंगे। ये आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ ले रहे हैं। वहीं आर्टिकल 124 क्लॉज 6 यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 148 क्लॉज 8 यहां पर बात कर रहा है कैग की शपथ के बारे में। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में जो शपथ है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। सो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।